अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। हिंदो पाक के दरमियान लड़ाई में गिराए गए थे 5 जंगी तैयारे। ट्रंप का नया दावा, जंग मैंने रुकवाई थी। पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। ट्रंप के दावों पर कांग्रेस का बयान, अपोजिशन पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और वोटबंदी पर बहस का करेगी मुतालबा। वजीर आजम मोदी बीजेपी की जेर इख्तिदार रियासतों में बढ़ते जराइम पर खामोश हैं। आरजेडी लीडर मनोज झा की शदीद तनकीद। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा शराब स्कैम हुआ था। चैतन्या बाघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रियासती नायब वजीर आला का बयान। प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी को सियासी हथकंडा करार दिया। मंदिरों की जायदादों की देखभाल और मिल्कियत हिंदुओं के हवाले की जाए। वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी की मांग। हिंदुओं के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का लगाया इल्जाम। हैदराबाद में बोनालू त्यौहार के मौके पर ट्रैफिक तहदीदात। 20 जुलाई से 22 जुलाई तक शहर के कई इलाकों में नाफिज होंगी ट्रैफिक पाबंदियां। तेलंगाना भर में बारिश से हाई अलर्ट पर हुकूमत। हैदराबाद और सिकंदराबाद में शदीद बारिश, कई इलाके झील में तब्दील, अवाम को ट्रैफिक मुश्किलात का सामना। गजा पर इजराइल के हमले। ताज़ा हमलों में 41 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमती क़ुव्वतें गजा में दुश्मन इजराइल के खिलाफ तवील और थका देने वाली जंग लड़ रही हैं। अबू उबैदा का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी मदाखलत से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शदीद होती लड़ाई को रोका जा सका था। ट्रंप ने कहा, हिंदुस्तान की तरफ से पहलगाम हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहद संगीन हो गए थे, लेकिन उनके दखल से टकराव टल गया था। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हमने कई जंग रोके हैं, यह कोई मामूली जंग नहीं थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात बेहद संगीन हो चुके थे, तैयारे मार गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि तकरीबन 5 जंगी तैयारे गिरा दिए गए थे। ये दोनों जौहरी असलहों से मुज़य्यन ममालिक हैं और एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि ये एक नई किस्म की जंग जैसी हालत बन गई थी, जैसा कि अमेरिका ने ईरान के साथ किया था। ट्रंप ने दावा किया कि हमने ईरान की जौहरी सलाहियत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग भी रुकवाई है। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा दावे पर वज़ीर आज़म मोदी से पार्लियामेंट में बराह रास्त और वाज़ेह जवाब देने का मुतालबा किया है। ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में एक बार फिर दावा किया कि उनकी मुदाखलत से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकी
और इस बार उन्होंने ये भी कहा कि शायद 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए थे। जयराम रमेश ने कहा कि ये 24वीं मरतबा है जब ट्रंप ने ये बात दोहराई है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान जंग रोक दी थी और दोनों ममालिक ने अमेरिका के साथ तिजारती माहदे के लिए जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की थी। कांग्रेस लीडर ने जोर दिया कि इस बार ट्रंप ने एक नई सनसनीखेज बात कही है, शायद 5 जंगी तैयारे गिरा दिए गए हैं और ये बात चौंका देने वाली है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब इस मामले में पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को इसका जवाब देना होगा कि जंग बंदी के दौरान हिंदुस्तान और जंग बंदी कैसे हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई और जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसके बाद क्या कुछ हुआ और ट्रंप ने ये जो दावे किए इसका क्या मतलब है। वज़ीर आज़म को खुद इस मसले पर ऐवान में खड़े होकर जवाब देना होगा। पूरी अपोजिशन इस मसले पर एक ख़ास बहस का मुतालबा कर रही है। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि आज का दिन मेरे लिए ख़ास है, इसलिए मैं अपनी जाए पैदाइश पहुंची हूं ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने गर्मजोशी से उनका खैर मकदम किया और गाँव के लिए बहुत से फ़ायदा मंद स्कीमों का इफ्तिताह अंजाम दिया है, ये उनका कहना था और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं वज़ीर आला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आरजेडी लीडर मनोज झा ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि बिहार में 15 दिनों में कत्ल के 37 वाक़यात पेश आए, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी खामोश हैं। गैर बीजेपी रियासतों में किसी भी वाक़े पर वज़ीर आज़म मोदी ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, लेकिन बिहार और मणिपुर में उनकी ज़बान चुप रहती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज दी थी, लेकिन मणिपुर, बिहार और मुजफ्फरपुर के वाक़यात पर वो खामोश है। इन तमाम वाक़यात से वाज़ेह होता है कि वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज रहने के अहल नहीं हैं। किस तरीके से हमारी बेटियां यहाँ पे यही बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, क्योंकि झूठ का पहाड़ खड़ा कर लिया आपने। मणिपुर नहीं दिखता है, बिहार नहीं दिखा, कल आप आए थे। 15 दिन में 37 हत्या की घटना हुई है। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ क्या हुआ? फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं भेजाना, बंगाल भेजिएगा। तेलंगाना में कुछ होगा तो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा। अरे देश के प्रधानमंत्री का मिजाज होना चाहिए महासागर वाला। जहां कहीं लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा मामला हुआ, बलात्कार का हो, फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां जाएगी। ये क्या कि बिहार में सेलोटेप लगा लिया, टेलीप्रॉम्प्टर ब्लैंक हो गया और बंगाल जाकर के, हाँ, और वो नीला पटका भी बंगाल में उतर गया। वो भाव है, संविधानवाद है, उसको अगर यहां रखते हैं ना, यहां भी रखिए दिल में। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश का कहना है कि आइन के मुताबिक हुकूमत मुआखज़े की तहरीक नहीं ला सकती, तहम अरकान पार्लियामेंट को मुआखज़े की तहरीक का हक़ है। जयराम रमेश का कहना था कि 7 महीने कबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जाधव के खिलाफ उनके आइन मुखालिफ बयान से मुतालिक हमने एक तहरीक पेशी की थी, जिस पर राज्यसभा के 55 अरकान ने दस्तखत किए थे, लेकिन इस पर भी अब तक खामोशी है। संविधान के अनुसार सरकार नहीं करती है इम्पीचमेंट मोशन, जो एमपीज को अधिकार दिया गया है। हमने 7 महीने पहले राज्यसभा के 55 सांसदों ने चेयरमैन साहब को एक नोटिस दिया था कि इलाहाबाद के हाईकोर्ट जज हैं जस्टिस यादव, उन्होंने संविधान के खिलाफ, संवैधानिक मूल्यों, सिद्धांतों और प्रावधानों के खिलाफ उन्होंने बयान दिए, सांप्रदायिक बयान दिए, आपत्तिजनक बयान दी है, और जैसा कि मैंने कहा संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है। उसको लेकर हमने एक नोटिस दी थी। 7 महीने हो गए हैं, अभी चेयरमैन साहब ने उस पर कुछ नहीं कहा है। 7 महीने लगते हैं। 5 पेज का एक दस्तावेज हमने दिया है,
55 राज्यसभा एमपीओ ने उस पर हस्ताक्षर किया है। तो हम मांग करेंगे चेयरमैन साहब से, क्या है, आप क्या कार्रवाई कहेंगे। हाँ, जस्टिस वर्मा का मामला है, उसमें लोकसभा में ला रहे हैं, हमें जानकारी मिली है। संसदीय कार्यवाही मंत्री और कानून मंत्री ने अलग अलग पार्टियों से बात की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में लाएंगे, 100 एमपी की जरूरत पड़ेगी और हमारे भी सांसद उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। पर हमारी जो मांग है, जस्टिस वर्मा तो ठीक है, पर जस्टिस यादव का क्या हुआ? जो संविधान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है, खतरनाक बयान दिए हैं, संवैधानिक संस्थाओं, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ बयान दिए हैं। पर छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर-ए-आला भूपेश बाघेल के फर्जंद चैतन्या बाघेल के खिलाफ ईडी की छापामार कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर-ए-आला अरुण साव ने रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के अवाम को मालूम था कि रियासत में बहुत बड़ा शराब स्कैम हुआ है। इस स्कैम की इत्तला के बाद महकमा इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के आमजन जानते थे कि शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हो रहा है और घोटालों की जानकारी के बाद आईटी ने जांच की, ईडी ने जांच की और ईडी क्रमशः जांच कर रही है और जिन जिन लोगों के खिलाफ साक्ष्य और तथ्य ईडी को मिल रहा है उस पर कार्यवाही हो रही है। ये सही है कि बहुत बड़ा घोटाला था शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के राजस्व को लूटने। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि छत्तीसगढ़ के जंगलात को अडानी ग्रुप के हवाले करने के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोकने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आला भूपेश बाघेल को निशाना बनाया गया है और उनके फर्जंद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि बाघेल असेंबली इजलास में यही मसला उठाने वाले थे, इसीलिए ईडी ने उनके घर पर छापा मार कार्रवाई की, उनके बेटे चैतन्या बाघेल को गिरफ्तार कर लिया। प्रियंका ने इल्ज़ाम आयद किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए छत्तीसगढ़ के जंगलात तबाह किए जा रहे हैं। वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी बजरंग लाल बागरा ने मंदिरों और आश्रम्स की देखभाल और मिल्कियत हिंदुओं के हवाले करने की मांग की है। उनका कहना है कि बदकिस्मती से हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जहां सिर्फ हिंदुओं के साथ इम्तियाजी सलूक होता है। उनका दावा है कि हुकूमत हिंदुओं के आस्था को कंट्रोल करती है, जिससे हिंदू मंदिरों की जायदादों और आमदनी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने मंदिरों की जायदादों का नज़्म व नस्क और कंट्रोल हिंदुओं के हवाले करने की मांग की है। हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा अपने ईश्वर के अर्चना के निमित्त श्रद्धा के साथ में जो समर्पण किया जाता है वो हिंदू हित में ही उपयोग हो, इस बात में किसी भी प्रकार के तर्क की कोई संभावना ही नहीं है। ये सिर्फ विश्व हिंदू परिषद का मत नहीं है, किसी भी धर्मावलंबी से पूछ लीजिए। जो कोई धर्मावलंबी अपने आस्था के केंद्र में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में अगर कोई वो चढ़ावा करता है, समर्पण करता है, तो वो उस मंदिर के लिए, चर्च के लिए, उस धर्म के लिए, उस धर्म के समाज के लिए ही उपयोग होना चाहिए। ये स्वाभाविक है। दुर्भाग्य बोनालू त्यौहार के सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 20 जुलाई से 22 जुलाई तक शहर के कई अहम इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पाबंदियां और रास्तों में तब्दीलियों का ऐलान किया है। साथ ही तेलंगाना में पीर को बोनालू की सरकारी तातील का भी ऐलान किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने इतला दी है कि अंबारपेट में वाक़ महाकाली मंदिर के अतराफ में 20 जुलाई सुबह 6 बजे से 22 जुलाई सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त महदूद रहेगी। उप्पल से चादर घाट या MGBS जाने वाली गाड़ियां अंबरपेट फ्लाईओवर इस्तेमाल करें और अकीदतमंदों के लिए यानी भक्तों के लिए GHMC ग्राउंड में पार्किंग की सहूलत अंडरपास के जरिए दस्तियाब होगी। ट्रैफिक की सूरत में उप्पल और अली कैफ़े से आने वाली ट्रैफिक को DD कॉलोनी और शिवम रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। चिलकलगुड़ा में मायसम्मा और पोचम्मा मंदिर के करीब भी सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी।
सीताफल मंडी और आने वाली गाड़ियां बताया जा रहा है कि वारिसगुड़ा और पद्मा राव नगर और दीगर मुतबादिल रास्तों पर भेजी जाएंगी। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक लाल दरवाज़ा, अलीआबाद, गौलीपुरा और चारमीनार की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते श्री महाकाली बोनालू जुलूस के पेश नज़र बंद रहेंगे। इंजन बौली, फलकनुमा और MBNR चौराहे और कंदिकल गेट से आने वाली ट्रैफिक को ताड़बन, मिस्रीगंज, खिलवत और रामास्वामीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मदीना चौराहा से इंजन बौली तक गुलजार हाउस, चारमीनार और हिम्मतपुरा को जाने वाली तमाम सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी और हेवी गाड़ियों का दाखिला छतरी नाका, नया पुल और चारमीनार जैसे हसास इलाकों में ममनू होगा। भक्तों के लिए पार्किंग की सहूलत अलका थिएटर, आर्या विषया मंदिर, VDP स्कूल ग्राउंड और चारमीनार बस टर्मिनल पर दस्तयाब होगी। TSRTC की बसें सिर्फ अफजलगंज, दारुशिफा चौराहा और इंजन बौली तक चलेंगी। चारमीनार, फलकनुमा, नया पुल की तरफ उनका दाखिला बंद होगा। आवाम से अपील की गई है कि वो सफ़र से पहले मनसूबा बंदी कर लें, अवामी ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। शहर में बोनालू जुलूस की तैयारियां इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई हैं और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि पुलिस अफसरान सिक्योरिटी इंतजाम के साथ साथ बोनालू कमेटियों के जिम्मेदारान के साथ भी इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। इस सिलसिले में IPS ऑफिसर DCP नॉर्थ जोन शिल्पा वली ने चिकड़पल्ली डिवीज़न में बोनालू कमेटी के जिम्मेदारान के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में बोनालू जुलूस के पुरअमन इनेकाद की अपील की गई है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर मज़ाहिया अदाकार फिश वेंकट कल शब हैदराबाद के चंदानगर में वाक़ एक निजी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 53 साल थी। वो काफ़ी अरसे से गुर्दों और जिगर के मर्ज़ में मुब्तला थे। कई माह से डायलिसिस पर थे। फिश वेंकट का असल नाम मंगलम पल्ली वेंकटेश था। वो फिल्मी इंडस्ट्री में कदम रखने से कबल मुशीराबाद मार्केट में मछली फ़रोख्त करते थे, जिसके बाद फिश वेंकट उनका लक़ब बन गया था। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, ताहम बर वक्त मौजू गुर्दा न मिलने की वजह से उनकी जान न बच सकी। उन्होंने 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उनका तेलंगाना लहजा और मज़ाहिया अंदाज़ नाजरीन में बेहद मकबूल हुआ। उनके इंतकाल की खबर से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अफसोस की लहर दौड़ गई और कई नामवर फनकारों ने सोशल मीडिया पर ताज़ियती पैगामात शेयर किए हैं। हैदराबाद में कल शब और कल दोपहर से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, उसने पूरे शहर को जल थल में बदल दिया है। और जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इसके मुताबिक तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में हाई अलर्ट पर है और बारिश के बाद होने वाली तबाहियों का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मुसलसल मौसलाधार बारिश के बाद हैदराबाद के मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह कल मुतासिर हुई थी। ट्रांसपोर्ट और वेलफेयर और ज़िले हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने सीनियर अफसरान को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत दी है। उन्होंने नशेबे इलाकों में रहने वाले शहरियों से अपील की है कि चौकन्ना रहें, किसी भी परेशानी की सूरत में मकामी हुक्काम से फौरी रुजू करें। वज़ीर का कहना था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खुद सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। कल हैदराबाद में दोपहर बाद से ज़बरदस्त बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। कल सुबह के औकात से ही आसमान अबर आलूद होता जा रहा था, लेकिन शाम के वक्त अचानक शदीद बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्कूल से घर वापस होने वाले बच्चों को भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई। बारिश की वजह से सड़कों पर जमा पानी को हटाने या इसकी निकासी के लिए GHMC के अमले को मुतहरिक देखा गया था और आज सड़कों पर कीचड़ को हटाने का काम जारी है। साथ ही नालों की सफाई भी की जा रही है। शहर के कई इलाकों में सड़कों का पानी, बारिश का पानी जमा होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम रहा। हैदराबाद में कल दोपहर से शुरू हुई बारिश से शहर के तमाम इलाकों में कई घंटों तक सड़कों पर पानी जमा रहा। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा रहा। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी मकानात में दाखिल हो गया था। कई तिजारती इलाके भी कुछ घंटों के लिए ज़ेर-ए-आब आ गए थे और GHMC और हाइड्रा के अहलकारों को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल पानी की निकासी करते हुए देखा गया था।
लेकिन मुतालिका महकमे जात को ट्रैफिक बहाल करने में कई घंटों की जद्दोजहद करनी पड़ी। तेलंगाना समेत दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में कई दिनों से शदीद गर्मी की वजह से शहरी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। बारिश के बाद अचानक मौसम तब्दील हो गया, खुशगवार भी नजर आया। कल की बारिश से वकाराबाद समेत राजेंद्र नगर, माधापुर, गच्चीबौली, कुकटपल्ली, उप्पल, नाचारम के अलावा पुराने शहर में बारिश से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा था। शेखपेट, टोलीचौकी, गोलकुंडा, मेहदीपट्टनम, मासम टैंक के अलावा सुमाजीगुड़ा, खैरताबाद, लकड़ी का पुल और दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पैदा हुआ। पुराने शहर के इलाकों ईदी बाजार, रेन बाजार, तालाब कुट्टा, नागाबौली और मौला का छिल्ला, मोइन बाग और दीगर इलाकों में भी पानी जमा होने की शिकायतें मिली थी। मलकपेट बजाज शोरूम में पानी दाखिल होने का वीडियो वायरल होने के बाद मलकपेट के दीगर इलाकों में बारिश का अंदाजा लगाया गया। शहर में सबसे ज्यादा बारिश मारेडपल्ली में रिकॉर्ड की गई, जहां जुमला 114.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बोयनपल्ली वार्ड ऑफिस हदूद में 113.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाचारा में 101 और मलकपेट में 98.5 मिलीमीटर, जबकि सिकंदराबाद 97.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बंदलागुड़ा, चंद्रायन गुट्टा में 96.5 मिलीमीटर, संतोष नगर में 92.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। रसूलपुरा के इलाके पायगाह कॉलोनी विमान नगर में शदीद बारिश के सबब इलाका जलथल बन गया था। मूसलाधार बारिश के नतीजे में सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई थीं। इस दौरान एक मशहूर कार शोरूम में तकरीबन 4 फीट तक पानी दाखिल हो गया, जिससे वहां काम करने वाले तकरीबन 30 से 40 अफराद और एक अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 अफराद वहां फंस गए थे, जिसमें वर्कर्स और स्टाफ मेंबरान भी शामिल थे। मुतासिर अफराद ने मोबाइल फ़ोन के जरिए मदद की अपील की थी, जिस पर GHMC और फायर ब्रिगेड टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। इमदादी एहलकारों ने पानी में फंसे अफराद को बाहर निकाला। शहर के दीगर इलाकों जैसे बेगमपेट, सिकंदराबाद, बोयनपल्ली, मुशराबाद में भी बारिश के बाद पानी जमा होने से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ था। तेलंगाना के कई अजला में कल से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा। कई मकामात पर मुसलसल बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दोनों शहरों में भी बारिश से कई इलाके बरक़ी सरवाही से मुतासिर रहे थे। तेज़ हवाएं बराएनाम रहीं, लेकिन घने बादल, घन गरज और चमक के साथ बारिश को मौसम की सबसे तेज़ बारिश करार दिया जा रहा है। बेशतर अजला में आइंदा 4 अय्याम यानी 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में होने वाली बारिश के तनाज़ुर में चौकन्ना रहने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में जुमे की शाम हुई शदीद बारिश के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के ग्रुप सेंटर की हिफाजती दीवार मुनहदिम हो गई। वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक कार वहां से गुजर रही थी। दीवार का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिर गया, लेकिन खुशकिस्मती से कार सवार वक्त पर रुक गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पंजागुट्टा मेट्रो स्टेशन के करीब आज सुबह एक तेज रफ्तार लॉरी उलट गई, जिसके बाद सड़क से मरबूत कई सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। हादसा आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे उस वक्त पेश आया जब अंबरपेट से खैरताबाद की जानिब जा रही लॉरी सड़क के डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। तेज रफ्तारी हादसे की वजह बताई गई है। लॉरी में कीड़े मार दवा, पेस्टिसाइड की खेप लदी हुई थी। सड़क पर बिखर गई, सड़क के दोनों जानिब की लाइनें बंद हो गईं। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं, वो महफूज हैं। हादसे के बाद सड़क पर फैले मलबे और सामान की वजह से कई किलोमीटर तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही है। इत्तला मिलते ही पंजागुट्टा पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से क्लियरेंस ऑपरेशन अंजाम दिया गया।
मूसलाधार बारिश से अंबरपेट में वाक़ बदकम्मा कुंटा भी लबालब भर गया है। हैड्रा की जानिब से बदकम्मा कुंटे की बहाली के लिए कई इक़दाम किए गए थे। कुंटे के अतराफ वाक़ गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया था। बदकम्मा कुंटे के आबी सोते बहाल हो गए थे। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश ने जुमला 5 एकड़ की अराजी पर फैले हुए इस तालाब को भर दिया। तालाब के झरने उबल पड़े। इस तरह हैड्रा हुकाम ने बड़ी खुशी से इस टैंक पर बदकम्मा कुंटे की पहली सालगिरह भी मना ली। कुंटे के अतराफ बसी आबादियां भी बहुत खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि बारिश के बाद सैलाबी पानी तेज़ी से बदकम्मा कुंटे में दाखिल हो रहा था। मंजर से मकामी अफराद भी खुश हो गए। पहले बारिश का पानी करीबी सड़कों और कॉलोनियों को झील में तब्दील कर देता था, जिससे मकामी आवाम परेशान थे, लेकिन अब सैलाबी पानी बराह रास्त टैंक में दाखिल हो रहा है। हैड्रा के हुक्काम का कहना है कि बदकम्मा कुंटा इस बात का सबूत है कि टैंक की बहाली का हदफ हासिल कर लिया गया है। उन्होंने इस बात का अदा किया कि आने वाले दिनों में शहर और अतराफ़ी शहर के मज़ीद टैंक्स और तालाबों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसराइल की जानिब से गज़ा पर हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और इस बीच हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जमान अबू उबैदा ने सहयूनी जाहिरियत, फ़लस्तीनी मज़ाहमत और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती क़ुव्वतें काबिज़ सहयूनी दुश्मन के ख़िलाफ़ तवील और थका देने वाली जंग लड़ रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं जब सहयूनी दुश्मन ने जनवरी में मज़ाहमत के साथ तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, सालसों और दुनिया को धोखा दिया और अपनी नामनिहाद फतेह के सराप में दोबारा गज़ा पर नाजी तर्ज की जारियत मुसल्लत की। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने इन 4 महीनों में अपनी दरिंदगी का निशाना सिर्फ आम शहरियों और बच्चों को बनाया, मुनज़्ज़म तौर पर रिहायशी इलाकों, मोहल्लों और शहरों को मलबे का ढेर बना दिया। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। हिंद पाक के दरमियान लड़ाई में गिर गए 5 जंगी तैयारे। ट्रंप का नया दावा, जंग में मैंने रुकवाई थी, ट्रंप का फिर दावा। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। ट्रंप के दावों पर कांग्रेस का बयान। अपोजिशन पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और वोट बंदी पर बहस का मुतालबा। वज़ीर आज़म मोदी बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में बढ़ते जराइम पर खामोश है। आरजेडी लीडर मनोज झा की शदीद तनकीद। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा शराब स्कैम हुआ था। चेतनिया बाघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रियासती नायब वज़ीर आला का बयान। प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी को सियासी हथकंडा करार दिया। मंदिरों की जायदादों की देखभाल और मिल्कियत हिंदुओं के हवाले की जाए, वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी की मांग। हिंदुओं के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का लगाया इल्जाम। हैदराबाद में बोनालू त्यौहार के मौके पर ट्रैफिक तहदीदात। 20 जुलाई से 22 जुलाई तक शहर के कई इलाकों में नाफिज होंगी ट्रैफिक पाबंदियां। तेलंगाना और रियासत हैदराबाद सिकंदराबाद में शदीद बारिश, कई इलाके झील में तब्दील, अवाम को ट्रैफिक मुश्किलात का सामना। गज़ा पर इजराइल की जानिब से मजीद हमले, 41 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमती क़ुव्वतें गज़ा में दुश्मन इजराइल के खिलाफ तवील और थका देने वाली जंग लड़ रही हैं। अबू उबैदा का बयान। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।